नमस्कार दोस्तों। चाइना आपको किस प्रकार का देश लगता है? क्या बहुत ज्यादा पावरफुल देश या फिर केवल दूसरे देशों में डर बिठाने का काम करने वाला देश है? क्योंकि अभी हाल ही में अमेरिका ने एक बहुत बड़ी रिपोर्ट का खुलासा किया है और ये रिपोर्ट है 2020 की, जब भारत और चाइना के बीच में गलवान घाटी की झड़प हुई थी। चाइना मजबूरी में आकर परमाणु परीक्षण करता है या फिर उस समय की उसको नीड थी कि आज अगर परमाणु परीक्षण नहीं किया तो भारत चाइना के ऊपर हावी हो जाएगा? क्योंकि चाइना ने एक बार फिर से भारत को 1962 वाला भारत समझने की भूल कर दी थी और इसी वजह से गलवान घाटी के अंदर झड़प करने के लिए तैयार हो गया। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आखिरकार गलवान घाटी की झड़प को आज इतने साल बीत चुके हैं, तकरीबन 6 साल हो चुके हैं और 6 साल बाद अमेरिका के एक अधिकारी की तरफ से इस बात का खुलासा क्यों किया गया कि जब झड़प हो रही थी तो दूसरी तरफ चाइना ने परमाणु परीक्षण कर दिया था और परमाणु परीक्षण करने के पीछे की वजह क्या है और आज अमेरिका ने इस रिपोर्ट का खुलासा किया, उसकी वजह क्या है, उन सब के बारे में आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले आप जरा यहाँ पर देखिए, अभी हाल ही में 19 फरवरी को यानी कि आज के दिन दोपहर में खबर निकल के आती है। खबर इस प्रकार की है कि चाइना ने पारंपरिक युद्ध में भी परमाणु का इस्तेमाल किया है। पारंपरिक युद्ध क्या होता है, सबसे पहले आप ये जरा समझ लीजिए। पारंपरिक युद्ध वो होता है जिसमें दो देश की सेनाएं आपस में लड़ाती हैं। यानी आप सभी ने रामायण जरूर देखी होगी, एक तरफ रावण की सेना, एक तरफ श्री राम जी की सेना आपस में लड़ा रही है। वो क्या है, एक पारंपरिक युद्ध है, सेनाएं आपस में लड़ाती हैं, वो है पारंपरिक युद्ध। और उस समय जब गलवान घाटी की झड़प हो रही थी तो उस समय चाइना और भारत की सेना भी आपस में लड़ा रही थी और उस समय चाइना को ऐसी क्या तलब लगी भाई कि इसने परमाणु परीक्षण तक कर डाला। और इस बात को लेकर अब जो है अमेरिका यहाँ पर खुलासा कर रहा है। अमेरिका अब क्यों खुलासा कर रहा है उसको जानने से पहले आप जरा ये जान लीजिए कि चाइना उस समय ऐसा सोच रहा था कि वो भारत से जीत जाएगा, हालांकि उसकी ही बाजी उसके ऊपर उल्टी पड़ गई। थोड़ा सा आप गलवान घाटी को यहाँ पर समझ लीजिए कि उस समय हुआ क्या था। ये आपको मैप दिखाई दे रहा है, ये हमारे जम्मू कश्मीर का मैप है। अगर हम इस वाले इलाके की बात करें तो ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये है हमारा पीओके वाला इलाका, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, जो कि इन दोनों पाकिस्तान के पास में है। बाकी इलाका किसका है, भारत का। दूसरा ये वाला जो आपको इलाका दिखाई दे रहा होगा इसे कहते हैं सक्सग्राम, जो कि 1962 के आसपास जो है चाइना ने पाकिस्तान ने जो है 1963 में, माफ कीजिएगा, चाइना ने किससे ले लिया था, पाकिस्तान से ले लिया, गिफ्ट कर दिया पाकिस्तान ने। फिर ये वाला इलाका आपको दिखाई दे रहा होगा जिसे हम कहते हैं अक्साई चीन। अब इसी अक्साई चीन के यहाँ पर एक घाटी है जिसका नाम है गलवान घाटी, बिल्कुल LAC के पास में है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास में है। यहाँ पर गलवान घाटी है और इसी घाटी में एक झड़प शुरू होती है भारत और चाइना की। झड़प क्यों शुरू हुई उसके पीछे की वजह है, भारत यहाँ पर डेवलपमेंट का काम कर रहा था, सड़क बना रहा था, ऐसी सड़क जिसकी वजह से भारतीय सेना को यहाँ पर पहुंचने के लिए 2-2 दिन का समय लग जाता था, 3-3 दिन का समय लग जाता था। यानी कि फ्यूचर में भारत और चाइना का अगर युद्ध शुरू हो जाए तो भारतीय सेना की सप्लाई चेन टूट सकती है और उसी वजह से भारत सरकार ने यहाँ पर आदेश दिया था कि आप क्या करो, सड़क यहाँ पर बना दो। LAC के पास में गलवान घाटी के आसपास सड़क का काम शुरू हुआ और चाइना बुरी तरीके से डरना शुरू हो गया कि भाई साहब ये तो सड़क बना रहे हैं और अगर सड़क बन गई तो 2 दिन में पहुंचने वाला रसद 1 दिन में पहुंचेगा। अगर लड़ाई हुई तो सामग्री जो युद्ध में जरूरत होती है वो युद्ध की सारी सामग्री भी जल्दी पहुंचेगी। और इसी वजह से चाइना के सैनिकों ने गाली गलौज से इसकी शुरुआत करी, फिर धक्का मुक्की पर उतर आए और जब धक्का मुक्की की शुरुआत हुई तो ये ऑलरेडी अपने हाथों में कांटे वाले तार को लठ पे लपेट कर लेके आए हुए थे। कौन, चाइना वाले, क्योंकि यहाँ पर बड़े हथियार यूज करने की कोई अनुमति नहीं है। ना तो भारतीय सेना हथियारों का यूज कर सकती है, ना चाइना के सैनिक यहाँ पर हथियारों का यूज कर सकते हैं। अब चाइना के सैनिक बड़े हथियारों का यूज नहीं कर सकते तो जुगाड़ वाले जो हथियार होते हैं उनका उपयोग तो कर सकते हैं। तो एक लठ लिया और उसके ऊपर कांटे वाले तार लगाए, कांच की जो बोतल थी उनको फोड़कर कांच इकट्ठे करके लेके आए और इंडियन आर्मी के साथ में धक्का मुक्की करते हुए इस लड़ाई की शुरुआत करी। जब लड़ाई की शुरुआत हुई तो इंडियन आर्मी इनके ऊपर भारी पड़ती हुई दिखाई दी और कुछ ही समय बाद ये रिपोर्ट आती है कि इंडियन आर्मी ने 45 से ज्यादा चाइना के सैनिकों को मार डाला और हमारे सैनिक भी यहाँ पर 10-15 के आसपास शहीद हो गए।
जब ये लड़ाई बढ़ती जा रही थी तो चाइना को बड़ा डर लग रहा था। चाइना को डर लग रहा है कि भाई ये तो दिन ब दिन लड़ाई लड़े जा रहे हैं, पीएलए वालों को मारते जा रहे हैं, यानी कि चाइना की सेना को मारते जा रहे हैं, जिसकी वजह से चाइना के अंदर इनकी छवि बुरी तरीके से खराब हो जाएगी। अब इस युद्ध को रोका कैसे जाए, और इसी युद्ध को रोकने के लिए इसने छोटा परमाणु परीक्षण करना बेस्ट समझा। यानी कि न्यूक जो होते हैं ना, छोटे छोटे से परमाणु जिनको मिसाइल के थ्रू छोड़ा जा सकता है, पनडुब्बी के माध्यम से छोड़ा जा सकता है। कोई फाइटर जेट भी उड़ान भर के जा रहा है, मिसाइल में भर के कहीं पे भी गिरा देंगे, छोटी मोटी जगह पे नुकसान हो जाए। इतने बड़े लेवल का नहीं कि हिरोशिमा नागासाकी पर जब अमेरिका ने गिराया था और पूरे के पूरे बड़े बड़े शहर उड़ा दिए, इतना बड़ा नहीं। न्यूक जो कि छोटे छोटे से परमाणु हथियार होते हैं, उसका परीक्षण इसने शुरू कर दिया। परीक्षण कहाँ किया कि वो सैटेलाइट के अंदर आ जाए, अपना काम भी हो जाए और सारे काम भी ना बिगड़े। इसके लिए सैटेलाइट में आते हुए उसने लूप वाले इलाके में क्या किया, बिल्कुल जमीन के भीतर परमाणु परीक्षण कर दिया। और जब इसने परमाणु परीक्षण किया तो भारत और तिब्बत के इलाके में ऐसा फील हुआ जैसे भूकंप का झटका आया हो चाइना के अंदर। यही बात अमेरिका को पता चली और अमेरिका ने अपने सैटेलाइट को घुमाया तो पता चला कि वो उस समय परमाणु परीक्षण था, कोई भूकंप के झटके नहीं थे। और इसी बात को लेकर आज खुलासा हो रहा है, यानी कि चाइना इंडियन आर्मी से डर चुका था कि आज 1962 वाला भारत नहीं है, जब तुम लोगों ने हमसे अक्साई चीन छीन लिया था। तुम लोगों ने भारतीय सेना को कमजोर साबित कर दिया था, क्योंकि उस समय भारतीय सेना की सप्लाई लाइन नहीं थी, भारतीय सेना के पैर में सही प्रकार के जूते नहीं थे, ना उनके पास में ऊनी कपड़े थे यानी कि ठंड के कपड़े। और इसके अलावा भूखी सेना कितने समय तक युद्ध लड़ सकती थी, फिर भी हमारी इंडियन आर्मी भूखे रहते हुए वहां पर युद्ध लड़ती रही और अंततः हमसे ये वाला इलाका छिन गया। और चाइना को लग रहा था कि हम एलएसी से आगे बढ़कर इस गलवान घाटी तक भी अपना इलाका बना लेंगे, पर ऐसा हुआ नहीं। और इस वजह से इसने क्या किया, परमाणु परीक्षण कर दिया, जिससे ये लग रहा था कि भारत कम से कम रुक जाएगा, क्योंकि भारत लगातार आगे बढ़ेगा तो ये जो छोटी झड़प है एक बड़े युद्ध में बदल सकती थी। और चाइना नहीं चाहता था कि बड़ा युद्ध हो, क्योंकि चाइना केवल झड़प करना जानता है, बड़ा युद्ध वो नहीं करना जानता है, क्योंकि ये चाइना की नीति है। चाइना हमेशा दूसरे देशों को डिस्टर्ब करना चाहता है, बड़े युद्ध लड़ने में उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है। दूसरी एक और बहुत बड़ी जानकारी मैं आपको दे रही हूँ, इसको भी जरा सुनिएगा, इसी से रिलेट करके हम इसको जान लेते हैं। ये जो आपको अक्साई चीन दिखाई दे रहा है ना, अगर मैं आपसे पूछूं कि अक्साई चीन के अंदर जो ड्यूटी करने वाले सैनिक है वो चाइना कहां से भेजता होगा, कहां से भेजता होगा, मतलब चाइनीज सैनिक आते होंगे या फिर तिब्बत में रहने वाले सैनिक आते होंगे? यकीनन आपका जवाब होगा चाइनीज सैनिक आते होंगे, क्योंकि तिब्बत वाले सैनिकों को तो वो भेजेगा नहीं, क्योंकि तिब्बत के ऊपर तो पहले से इन्होंने कब्जा कर रखा है। तो तिब्बत वाले सैनिकों को भेजेगा नहीं, क्योंकि वो जानकारी लीक कर सकते हैं। तो अक्साई चीन के अंदर जो चाइना के सैनिक आते हैं ना ड्यूटी करने के लिए, वो सैनिक आते हैं जिन्हें पनिशमेंट के रूप में भेजा जाता है। और जम्मू कश्मीर वाला जो हमारा डिस्टर्ब इलाका है, उस इलाके में जब भी हमारी इंडियन आर्मी जाती है बड़े प्राउड के साथ में जाती है, उन्हें कभी पनिशमेंट के रूप में वहां नहीं डाला जाता है कि डिस्टर्ब इलाका है। अक्साई चीन क्या है, एक प्रकार से डिस्टर्ब इलाका है चाइना की नजर में। और चाइना यहाँ पर जितने भी सैनिकों को भेजता है उन्हें पनिशमेंट के रूप में भेजता है। अब पनिशमेंट कैसे, आप जरा सुनिए। ये रहा शिनजियांग प्रांत, ये रहा तिब्बती इलाका, यहाँ से होकर सड़क जाती है और उसी से वो क्या करता है, कनेक्ट करता है। तिब्बत वाले सैनिक तो आ नहीं रहे, शिनजियांग के अंदर उनकी पूरी फैमिली रहती है और शिनजियांग से ये सैनिक रोज कहाँ आते हैं, अक्साई चीन वाले इलाके में, क्योंकि अक्साई चीन के अंदर तो घर बार बने हुए नहीं है, क्योंकि बिल्कुल बर्फीला ठंडा इलाका है। अब यहाँ पर रहने वाले अलग टेम्परेचर में थे और यहाँ पर आने वाले अलग टेम्परेचर में, टेम्परेचर सूट नहीं करता और इसकी वजह से हर साल कितने ही सारे चाइनीज सैनिकों की यहाँ पर मौत हो जाती है। इनकी तो मौत होती है, कई सारे बीमार हो जाते हैं बुरी तरीके से और उसकी वजह से कई प्रकार की बीमारियां उन्हें जकड़ लेती हैं और इस वजह से चाइना के सैनिक यहाँ पर ड्यूटी करने से डरते हैं। वहीं हम अगर इंडियन आर्मी की बात करें तो उनकी ट्रेनिंग ही इतनी हार्ड होती है कि वो यहाँ तक पहुँचते हैं और आराम से ड्यूटी करते हैं। आप जरा सोचो, चाइना के सैनिक तो पूरी तैयारी में थे, हमारी इंडियन आर्मी तो तैयारी में भी नहीं थी। अगर ये तैयारी में होते तो क्या कुछ यहाँ पर हो सकता था, ये बात तो शायद आपको समझ में आ ही गई होती। अब आप देखिए, दूसरी अगर हम बात करें तो परमाणु होते हैं दो प्रकार के,
वो परमाणु का डेफिनेशन नहीं दे रही हूं मैं, थोड़ा अलग हटके। एक परमाणु जो पूरे शहरों को उड़ा सकते हैं, एक परमाणु जो छोटे छोटे से हमले कर सकते हैं, यानी कि सेनाओं के आपस में झड़प चल रही है या फिर कोई हथियारों का जाखिरा रखा हुआ है, उन्हें उड़ाना है। तो दो प्रकार के परमाणु होते हैं, स्ट्रेटेजिक और दूसरे होते हैं टैक्टिकल। तो टैक्टिकल वाले जो परमाणु है उसके ऊपर वर्क कर रहा है चाइना, और चाइना अपने आप को यहाँ पर आक्रामक दिखाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो जानता है कि भारत एक्शन ले सकता है। अब सवाल यह आता है कि यहाँ पर अब तक अमेरिका ने खुलासा क्यों नहीं किया था? अमेरिका आज क्यों बोल रहा है 6 साल बाद? हैं ट्रंप चचा, इतने दिन क्या हो गया था आपको बोलने में? आज अचानक क्यों बोल रहे हो आप कि चाइना ने ऐसा ऐसा किया था उस समय? ये बात भारत को भी पता नहीं थी। और जब तुम्हें पता है कि तुम्हारी सैटेलाइट के अंदर आ चुका था कि वो कोई भूकंप के झटके नहीं थे, वो वाकई में परमाणु परीक्षण था, और परमाणु परीक्षण की ट्रीटी का उल्लंघन किया था चाइना ने, किया था ना। यानी कि एक पूरा अंतर्राष्ट्रीय मंच बना हुआ है जिसमें जितने देशों के पास में परमाणु हैं उन सबको एक ट्रीटी के ऊपर सिग्नेचर कर रखा है, जिसपे कहा गया कि हम कभी परमाणु परीक्षण नहीं करेंगे, हम नुकसान नहीं पहुंचाएंगे प्रकृति को, और जो भी करेगा उसको यहाँ पर कोई ना कोई सजा मिलने वाली। भारत की पॉलिसी है नो फर्स्ट यूज की, भारत ने इसके अंदर सिग्नेचर नहीं किया। हालांकि चाइना की भी नीति है नो फर्स्ट पॉलिसी की, पर फिर भी चाइना ने यहाँ पर परीक्षण कर दिया और अमेरिका बोल रहा है कि मैं भी करूंगा, वो बात अलग है। तो चाइना ने यहाँ पर परीक्षण कर दिया। उसी 2020 के अंदर कौन सा आया था? कोरोना रोग आया, जिसकी वजह से पूरी दुनिया पहले से ही चाइना से गुस्सा थी। और अगर इन दोनों चीजों का फायदा उठाते हुए चाइना के ऊपर आर्थिक प्रतिबंध लगाया जा सकता था तो तुमने क्यों नहीं लगाया? ये भी एक सोचने वाली बात है। अब छोड़ो, अब हम आ जाते हैं इसी दौर में कि भाई अब क्यों खुलासा कर रहे हैं। अब खुलासा करने की पीछे की एक पहली वजह सुनिए। पहली वजह अमेरिका बता रहा है कि इन फ्यूचर्स में अगर युद्ध होते हैं तो आप जरा इस बात को जान लीजिए कि कौन से देश न्यूक हथियार बनाने में लगा हुआ है, छोटे छोटे से हथियार बनाकर दूसरे देशों के प्रति आक्रामक नीति अपनाने वाला है। कौन? चाइना। दूसरा, सैटेलाइट में वो इमेज आ चुकी है, और अगर आज नहीं तो आज से 15-20 साल बाद जब अमेरिका बोलता कि आपने 2020 के दौरान ऐसा ऐसा किया था, तो चाइना मुकर सकता था कि हमने ऐसा नहीं किया है, अभी का दौर है, इसलिए इसने इस रिपोर्ट का खुलासा कर लिया। तीसरी सबसे बड़ी बात, अमेरिका खुलकर नहीं बोलेगा कि चाइना ने उस समय ऐसा किया था। अमेरिका आज इसलिए बोल रहा है क्योंकि इंडो पैसिफिक के अंदर जितने भी देश हैं उन सबको ये सतर्क करने का काम कर रहा है। ये मैप में आप जरा देखिए, ये है इंडो पैसिफिक रीजन, जिसके अंदर आपको जापान दिखाई दे रहा होगा, जो कि किसका दुश्मन है? इसी का दुश्मन है, यानी कि चाइना का दुश्मन है। दूसरा आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर ताइवान, किसका दुश्मन है? इसका दुश्मन है। भारत किसका दुश्मन है? इसी का दुश्मन है। और ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो इंडो पैसिफिक के अंदर जितने भी देश हैं उन्हें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि फ्यूचर में अगर युद्ध होता है तो तुम अपनी तैयारी में रहो, क्योंकि चाइना इस प्रकार के हथियार बना रहा है और इस हथियार की जानकारी आज सैटेलाइट के थ्रू ये जारी करके बताना चाह रहा है कि भाई साहब उस समय के दौर में इसने ऐसा किया था, आज के दौर में ये कहां पहुंच चुका होगा, इसलिए अपनी तैयारी जरूर से रखो। क्योंकि ताइवान को लेकर तो चाइना का लक्ष्य क्लियर है कि 2027 के अंदर जो है ये हमला जरूर करेगा, और 2027 के अंदर ताइवान को चाइना का हिस्सा ये जरूर बनाएगा। बाकी आप क्या सोचते हैं? अमेरिका ने इस रिपोर्ट को लेकर खुलासा किया, क्या पीएलए यहां पर पूरी तरीके से कमजोर हो गई थी, इसलिए परमाणु का धमाका करके भारत को डराकर भारतीय सेना को पीछे कदम हटाने पर मजबूर करना चाहता था? क्योंकि मैं आपको एक बात क्लियर कर लूं, चाहे दुनिया में सबसे पावरफुल आर्मी के रूप में अमेरिका देखा जाता हो, पर आज हमारी नजर में सबसे ज्यादा पावरफुल अगर कोई है तो वो केवल इंडियन आर्मी है, क्योंकि उनके जैसा जज्बा शायद ही दुनिया के किसी देश की आर्मी के अंदर होगा, और वो दिन भी दूर नहीं है जब इंडियन आर्मी और भी ज्यादा पावरफुल होगी। आप जो भी सोचते हैं चाइना को लेकर, गलवान घाटी की झड़प को लेकर, जरूर से अपनी राय को कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर से कीजिएगा। आगे देखिए, चाइना लगातार क्या कर रहा है? हथियारों में इजाफा कर रहा है, और चाइना ने 2030 का लक्ष्य दिया है कि 1000 से ज्यादा परमाणु बम ये बना लेगा। कहां भारत के पास में 182 परमाणु बम, और कहां चाइना के पास में 1000 परमाणु बम। तो ये भी एक बहुत बड़ी संकल्पना है। जो भी सोचते हैं लिखिएगा जरूर। और अगर आप जनरेटिव एआई को सीखना चाहते हैं, एआई टूल्स हम आपको सिखाने वाले हैं, 20 से ज्यादा 40 घंटे से ज्यादा लाइव क्लासेस आपको मिलेगी, एआई का सर्टिफिकेट मिलेगा, जिसके थ्रू आप किसी भी प्राइवेट सेक्टर के अंदर नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपके आस
आसपास ऐसा कोई मेंबर है जो वीडियो एडिटिंग सीख रहा है, सीखना चाहता है, या फिर ग्राफिक डिजाइनर का कोर्स कर रहा है और भी नई चीजों को सीखना चाहता है, तो उन्हें ये जरूर से शेयर कीजिएगा। और ये आपको कहाँ मिलेगा, तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में एक कमेंट मैंने पिन कर रखा है एग्जाम नारी के नाम से, उस पर जाके टैप करना है, नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपको डालना है और डिस्काउंट प्राप्त करने के लिए नारी 100 कोड का आपको इस्तेमाल करना है, जिससे आपको अच्छा खासा डिस्काउंट यहाँ पर मिल जाएगा। तो आई होप मैंने जो आपको जानकारी दी है वो आपको समझ में जरूर से आई होगी। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।